Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is comparison of one digit and two digit numbers. अब प्यारे बच्चों ये लफ्ज़ से आप वाकिफ हो गए हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? पहले आपने पढ़ा था ना, कंपेयरिंग या कंपैरिजन कह लें। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स मींस फाइंड विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर देन अदर। भाई अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं तो आपने उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब क्या होगा कि हमने फाइंड करना है उन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है और नंबर छोटा कौन सा है। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें हमने वन डिजिट भी सीखना है और टू डिजिट भी। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं फर्ज करो आपसे पूछता हूं 7 और 9, इनमें से ग्रेटर कौन सा है, कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप क्या करेंगे, हमने इसमें कॉन्सेप्ट सीखा था कि काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग में देखो जो नंबर पहले आएगा वो छोटा होगा यानी स्मॉलर, जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। अब देखिए 7, 8, 9 तो बाद में आता है ना, इसका मतलब है इसमें से 9 क्या होगा, ग्रेटर। लेट्स फाइंड विच वन इज स्मॉलर इन 67 एंड 63। अब हम टू डिजिट के कंपैरिजन देखते हैं। तो टू डिजिट में आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने डीकंपोज करना है दोनों नंबरों को इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस। बात क्लियर है? भाई देखें 67 है तो ये टेंस में आ गया, टेंस में 6 आ जाएगा और वंस में 7। 63 की बात करें तो ये 60 यानी 6 टेंस में आ जाएगा और 3 वंस में आ जाएगा। अब कंपेयरिंग का तरीकाकार क्या होता है? जब आपने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया ना, तो अब आपने सबसे पहले इसमें टेंस को कंपेयर करना है। जब कभी भी टू डिजिट को कंपैरिजन स्टार्ट करना है ना, आपने लेफ्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट डिजिट पे इधर इसका 6 है, इसका भी 6 है। लो भी जब तो इक्वल आ जाए ना दोनों नंबर, इसका मतलब है इधर हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलर है। स्मॉलर फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो फिर हमारे पास दूसरा नंबर बचता है, वो क्या है, इसका 7 और इसका 3। अब इसको कंपेयर कर लो, यानी वंस को कंपेयर किया। और 7 और 3 में से देखो पहले कौन सा नंबर आता है? ऑब्वियसली 3 पहले आता है, 7 बाद में आता है। इसका मतलब है ये जो 3 वाला नंबर होगा ये इससे स्मॉलर होगा। बात क्लियर है? हेयर 3 इज स्मॉलर देन 7, क्योंकि 3 7 से छोटा है, तो लिहाजा ये 63 जो है वो 67 से स्मॉलर होगा, छोटा होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट आप इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है 1E, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कलर द बॉक्स विद द ग्रेटर नंबर। अब देखें इसमें आपके पास बॉक्स नजर आ रहे हैं और उनमें कुछ नंबर दिए गए हैं, तो जिसमें बड़ा नंबर होगा आपने उसमें कलर कर देना। कलर की आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी कलर कर सकते हैं। अब देखें 2 और 8 काउंटिंग करें तो 2 पहले आता है कि बाद में? 8 से देखें 2 ऑब्वियसली पहले आता है, 8 बाद में आता है। इसका मतलब है 8 ग्रेटर है। तो आपने क्या करना है, 8 वाले नंबर में, 8 वाले बॉक्स में कलर कर देना है। क्लियर है? इसी तरीके से अब 27 और 23 की बात करो। वैसे तो आप काउंटिंग के जरिए भी ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि देखिए 23 जो है वो पहले आ रहा है, 23, 24, 25, 26, फिर 27 आता है। इसका मतलब है 27 23 से बड़ा होगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको इसको अलग-अलग टेंस वन से समझाया है, तो मैं इधर एक पॉइंट आपको वो भी क्लियर कर देता हूं कि 27 और 23 की बात करो, जब आपने टेंस वाली वैल्यूज को कंपेयर किया तो ये तो थी इक्वल। फिर आपने क्या किया, वंस वाली वैल्यू को देखा, तो वंस वाली वैल्यू में क्या था, 7 और 3। अब हमें पता है अभी 7 क्योंकि बाद में आता है, 3 पहले आता है, तो ऑब्वियसली 7 वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर। ठीक है, यही तरीकाकार मैंने समझाया ना आपको, तो इसलिए हमने बी वाले में कलर कर दिया। अब पार्ट सी इसी तरह कर सकते हैं आप। भाई देखें ना 73 है, इधर 24 है। जब आपने इधर इसकी टेंस प्लेस को कंपेयर किया तो हमें इधर ही फैसला हो गया। अब देखें ये इक्वल नहीं है, 7 और 2 इक्वल तो नहीं होते ना, तो इसका मतलब है 7 क्या है, वो बड़ा है। 7 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि 7 बाद में आता है, 2 पहले आता है। पता चल गया कि 7 ग्रेटर है। अब जब 7 ग्रेटर है फिर दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, 73 वाले बॉक्स में कलर कर देना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कलर द बॉक्स विद द स्मॉलर नंबर। अब हमने देखना है कि दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब 12 देखो, 12 काउंटिंग में बाद में आता है और 6 पहले आता है। इसका मतलब है
कि 6 जो है स्मॉलर होगा 12 से। लेकिन इधर एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि एवरी 1 डिजिट नंबर, जितने भी 1 डिजिट नंबर है ना, वो किसी भी 2 डिजिट नंबर से बड़े नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है भाई। देखो जैसे 6 1 डिजिट नंबर है और ये 12 की बात करें तो ये 2 डिजिट नंबर है। 12 की जगह पे 11 भी होता तो ये भी इससे बड़ा होना था। बात समझ आ रही है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है वो 1 डिजिट से बड़ा नंबर ही होगा। बात क्लियर हो गई है। पार्ट बी देख लें इसका। 92 है और इधर 89 है। अब देखें हमने छोटा नंबर फाइंड करना है, फिर उसी तरीके से पहले से हमने टेंस प्लेस कंपेयर कर ली। तो टेंस में ही हमें पता चल गया भी ये 9 है, ये 8 है, इसका मतलब 8 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है, तो लिहाजा 89 भी 92 से छोटा होगा, इसलिए हमने इसको कलर कर देना है इस बॉक्स को। अब पार्ट सी आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद सॉल्व कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।